सोनिया गांधी की बात करते हुए राहुल गांधी अचानक से भावुक हो गए। सोनिया अस्पताल में भर्ती हुई तो राहुल गांधी रात भर उनके पास बैठे रहे। राहुल अपनी मां सोनिया की तकलीफ देखकर काफी ज्यादा परेशान हुए। राहुल गांधी का केरल दौरा था, लेकिन वो इस दौरे को भी कैंसिल कर देते हैं, दिल्ली में ही रुकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित करते हैं। उस दौरान राहुल क्या कहते हैं, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं, क्योंकि इस रैली को ही संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी अचानक से अपनी मां की बात करते हैं और फिर भावुक हो जाते हैं। राहुल कहते हैं, कल रात मैं अस्पताल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर सो रहा था और किसी भी बेटे की तरह मैं उनकी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। पूरी रात मुझे सिर्फ एक ही बात से तसल्ली मिली। मुझे केरल की एक नर्स से तसल्ली मिली, जो हर घंटे आकर मेरी मां को देखने आती थी। हर एक घंटे में वो आती और उन्हें देखती, वो मुस्कुराती और उनका हाथ थामती। मैं सोचने लगा कि कितने ही बेटों, बेटियों, भाइयों और बहनों को उनके सबसे मुश्किल पलों में केरल की नर्सों से तसल्ली मिली होगी। सुबह सुबह मैंने उनसे पूछा कि क्या आप रात को सोती हैं या फिर पूरी रात काम करती हैं, और उन्होंने कहा, मैं पूरी रात काम करती हूँ। तो जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब केरल की औरतें न सिर्फ केरल में बल्कि दिल्ली में, पूरे देश में और दुनिया भर में लोगों को तसल्ली दे रही होती हैं, उनका हाथ थाम रही होती हैं और उन्हें सुकून का एहसास करा रही होती हैं। राहुल गांधी दिल्ली में बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन माध्यम से केरल की रैली को संबोधित करते हैं और इस दौरान वो केरल के महत्व को तो बताते ही हैं, केरल के लोगों के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बताते हैं कि कैसे वो अपनी मां की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सोनिया गांधी की तबीयत बीते कुछ वक्त से लगातार खराब होती रही है। उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। अब इस बीच जब संसद का सत्र चल रहा होता है, राहुल गांधी का केरल दौरा होता है, तो अचानक 24 मार्च को उनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है और उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जैसे ही ये खबर सामने आती है तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी, क्योंकि वैसे भी परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग दिखाई देते हैं, अक्सर वो अपनी बहन के साथ या फिर मां के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड में नजर आ जाते हैं और हमेशा उनके लिए खड़े होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने दौरे को कैंसिल करते हैं और इसके बाद सीधा पूरी रात अपनी मां के पास बैठे हुए होते हैं। उस वक्त जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे होते हैं, उस वक्त भी साफ तौर से नजर आता है, उनके चेहरे, हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये पता चलता है कि वो रात भर किस तरीके से जगे होंगे और साथ ही साथ वो परेशान भी दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो जिम्मेदारी है एक नेता के तौर पर, वो उस जिम्मेदारी को भी निभाते हुए नजर आते हैं और फिर लोगों से बातचीत करते हुए वो इस बात का जिक्र करते हैं कि वो अपनी मां की तबीयत को लेकर कितना ज्यादा परेशान हो गए थे और ऐसे वक्त में केरल की एक नर्स ने उन्हें किस तरीके से संभाला, उनकी मां का ध्यान रखा और इसी तरह से पूरे देश में केरल के लोगों का महत्व कितना ज्यादा है, इसी बात को वो बताते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी को 24 मार्च को सांस लेने में दिक्कत के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी वजह से राहुल गांधी अपना केरल का दौरा नहीं कर पाए। उन्होंने कोझिकोड में हुई रैली को ऑनलाइन तरफ से संबोधित किया और इस दौरान कहा कि मां के अस्पताल में होने की वजह से वो खुद वहां पर नहीं पहुंच सके। राहुल गांधी ने कहा कि वो केरल आना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें दिल्ली में रुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे वो काफी चिंतित हैं। बेटा होने के नाते उनके पास रहना उन्होंने जरूरी समझा। राहुल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि केरल के लोग उनकी स्थिति को समझेंगे। राहुल ने यह भी बताया कि रात भर वो मां की सेहत को लेकर परेशान रहे, लेकिन केरल की एक नर्स बार बार आकर उनकी देखभाल करती रही। इससे उन्हें थोड़ी तसल्ली भी मिली। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं। अधिकारी के मुताबिक उन्हें मंगलवार रात करीब 10:22 के आसपास सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर अभी ये जांच कर रहे हैं कि कहीं पेट या फिर यूरिन से जुड़ा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उनकी सेहत पर डॉक्टरों की एक टीम लगातार नजर रखे हुए है। हर जरूरी इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने प्रिकॉशन लेते हुए सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती करके निगरानी में रखने का ही फैसला किया है। ऐसा इसलिए ताकि सही इलाज किया जा सके। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया है कि जांच में पता चला है कि ठंड और दिल्ली के प्रदूषण की वजह से उनका ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि सांस से जुड़ी बीमारी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। प्रदूषण का हाल क्या है, ये आपको यहां से पता चल सकता होगा कि किस तरीके से सोनिया गांधी भी जब इस प्रदूषण से नहीं बच पा रही हैं, तो जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो कि सड़क पे रहती है, जो कि कितने वक्त तक इसी प्रदूषण को अपने अंदर ले रही है, उनका क्या हाल होता होगा। और मौजूदा वक्त में जब सोनिया गांधी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो राहुल गांधी खुद वहां पर रुकते हैं, पूरी रात अपनी मां के पास बैठे होते हैं और इसी दौरान जब वो इस बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो थोड़े भावुक भी होते हुए दिखाई दे जाते हैं। आप राहुल को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।